अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस वीडियो में स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं? आपके पास रीजन्स होते हैं, रीजन्स में फॉर्म्ड होती हैं। जब आपके पास स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड होता है एटम के अंदर, एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, तो कुछ रीजन्स होते हैं, उसको आप स्पेक्ट्रल लाइंस उधर फॉर्म्ड होती हैं। तो जब आप कोई से भी nth ऑर्बिट से अगर 5th ऑर्बिट पे आएंगे तो P1 सीरीज़, मतलब उस रीजन को P1 सीरीज़ कहेंगे। और जब आप 4 में आएंगे तो उसको ब्रैकेटी फार इंफ्रारेड कहेंगे। और पैशन को क्या है nth, उससे जब आएंगे 3 तक तो उसको पैशन नियर इंफ्रारेड कहेंगे। और जब आप 2 में आएंगे तो आप उसको बैमर कहेंगे। और जब आप 1 में आएंगे तो लाइमन कहेंगे। और अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा, जो सीरीज़ फॉर्म्ड होगी उस रीजन में वो लेमन, बैमर, पैशन, ब्रैकेटी और पीफंड है। और उन रीजन्स का क्या नाम है? लेमन सीरीज़ अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉर्म होगी, क्योंकि N1 से लेकर N2 तक जो रीजन कहलाता है वो आपके पास अल्ट्रा वायलेट का कहलाता है। और बैमर सीरीज़ विजिबल रीजन में फॉर्म्ड होगी, क्योंकि N2 से लेकर N3 तक वो विजिबल रीजन कहलाता है। और N3 से लेकर N4 तक आपके पास कौन सा रीजन कहलाता है? आपके पास कहलाता है मिड नियर इंफ्रारेड। तो उधर कौन सी होगी? पैशन सीरीज़ फॉर्म्ड होगी। और N4 से लेकर N5 तक फार इंफ्रारेड कहलाता है आपके पास रीजन। और P1 क्या है आपके पास? फार इंफ्रारेड, वो भी क्या, फार इंफ्रारेड ही रीजन कहलाते हैं जब आप nth नंबर से आप 5 पे आएंगे। अब nth कुछ भी हो सकता है, आप 7 से भी आ सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि जहाँ तक आना है उस सीरीज़ के हिसाब से वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये समझ में आ गया होगा। और ये जो आपके पास नीचे वेवलेंथ दी हुई है, ये 4000 A0 बैमर सीरीज जब आई तो उसकी ये थी, फिर पैशन सीरीज़ की ये थी। ऐसे ये कलर शेड आ रहा है ना, पहले पर्पल था, फिर ब्लू था, फिर ग्रीन था। ये क्या है? शेडेड लाइंस हैं। तो ये जो शेडेड जो कलर्स डिफरेंट आपको नज़र आ रही है, स्पेक्ट्रम ही तो फॉर्म्ड हुआ है विबग्योर। और इसमें कितने कलर हैं? 7 कलर्स हैं ना इसमें। तो ये एक तरह से स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ है डिफरेंट 7 कलर्स का बैंड विबग्योर। तो इस रीजन को क्या कहते हैं? विजिबल रीजन है, क्योंकि जब प्रिज्म के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं तो हमें कलर नज़र आते हैं ना, तो इसलिए विजिबल रीजन कहते हैं इसको। सब बातों को बनाने का मकसद क्या है? आप केमिस्ट्री में एटम में ये सब इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या एनर्जी या तो रिलीज़ होती है, एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो वहाँ पर तो ये सब होगा, डिस्पर्जन का भी अमल होगा, ये 7 कलर्स भी फॉर्म्ड होंगे और ये सीरीज़ भी फॉर्म्ड होंगी। ये सब इनका आपस में क्या है? लिंक है। ये तो हमने सिर्फ प्रिज्म के थ्रू हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं ना कि बैंड ऑफ 7 कलर्स है, वो स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन एटम में क्या होता है, उसको समझाने के लिए उसका रेफरेंस लिया। एटम में भी इस तरह होता है। और स्पेक्ट्रम की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया, और इनकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।